पार्टिकल ए मेक्स परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये सबसे पहली बात नोट करने की है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन के जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, चलो जो भी है, एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को नाम दिया गया ए। ये पार्टिकल ए है, मान लेते हैं कि इसका मास एम ए के बराबर है। ये दूसरे पार्टिकल के साथ जिसको नाम दिया गया बी, इसका मास एम बी के बराबर होगा। इसके साथ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करता है। और दूसरी बात मेंशन ये है कि द पार्टिकल बी इज एट रेस्ट। दूसरा जो पार्टिकल है वो रेस्ट के अंदर है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी इज इक्वल टू 0। दे फ्लाई अपार्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जब कोलिजन होता है तो कोलिजन के बाद ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो फाइनल वेलोसिटी जो ए की होंगी, ओके, मैं स्टेटमेंट पूरा पढ़ता हूं। दे फ्लाई अपार्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल स्पीड। तो उनकी स्पीड इक्वल है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो वी ए बराबर वी बी के होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, इसलिए वी ए इक्वल टू माइनस वी बी लिया जाएगा। इतना समझे? पता क्या करना है, द रेशियो ऑफ देयर मासेस एम ए बाय एम बी हमको पता करने की कोशिश करना है। ठीक है, चलो अगर हम इलास्टिक कोलिजन के लिए फॉर्मूले से देखें तो फॉर्मूला, पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, बराबर है ना। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल में आएगा? ये फॉर्मूला सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल में आएगा जब कोलिजन इलास्टिक हो। ठीक है जी, तो पहला ऑब्जेक्ट यहां हमने माना है ए, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए वी ए बराबर है m1 माइनस m2। ये जितना भी होगा उसको मैं अभी एज इट इज लिख लेता हूँ, m1 माइनस m2, और u1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, जिसको मैं ua लिख लेता हूँ, अपॉन ma प्लस mb है। ये m1 को ma लिख लेंगे और m2 को mb लिख लेंगे, नीचे आ जाएगा ma प्लस mb। अच्छा, सेकेंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो u2 है, u2 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन काम की है, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर हम v2 का फॉर्मूला आपसे पूछे तो आप कहेंगे v2 बराबर, हाँ कितना होगा, m2 माइनस m1, और यहां पर आ जाएगा u2 अपॉन m1 प्लस m2। इसके आगे वाला टर्म क्या होगा, प्लस 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, बराबर है ना। अब इसके अंदर डेटा लिख लो, v2 कितना है, v2 मतलब vb, और vb हम यहां लिख सकते हैं, यहां मैं पहले vb लिख लेता हूं, vb इज इक्वल टू u2 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है जी, यहां बचा 2, m1 को हम लिख रहे हैं ma और u1 है ua अपॉन ma प्लस mb। इतना ठीक है ना, ma प्लस mb, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। हमको मासेस का रेशियो निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में दोबारा लिख लेता हूं, इक्वेशन 1 में va है और हम लिख सकते हैं va बराबर माइनस vb, तो va की जगह पर मैं माइनस vb लिख लेता हूं। बाकी टर्म एज इट इज क्या है, ma माइनस mb और ब्रैकेट के बाहर है ua होल डिवाइडेड बाय ma प्लस mb। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड करें, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, vb इक्वल टू यहाँ क्या है 2 ma ua अपॉन ma प्लस mb। इतना समझे? बस जी, अब तो बहुत आसान है। ये ma प्लस mb, ये ma प्लस mb कैंसिल, ua और ua कैंसिल, और कुछ कैंसिल, ये vb इस vb को कैंसिल करेगा। यहाँ क्या बचा, -1, ये 2 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 ma इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है ma माइनस mb, बराबर है ना। बाकी सारे टर्म तो कैंसिल हो गए, ये माइनस वाले mb को इधर बुलाओ। सो mb बराबर यहाँ क्या है, यहाँ पहले से ma है और ये -2 ma इस तरफ जाकर हो जाएगा +2 ma। इक्वेशन हमको मिली mb इज इक्वल टू 3ma, mb इज इक्वल टू 3ma। हमको मालूम क्या करना है, हमको मालूम करना है ma बाय mb, ma बाय mb हमको मालूम करना है। तो ma एज इट इज रहा, mb नीचे आ गया, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1/3, रेशियो आएगा 1/3। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। समझ गए?